आपके सामने बोर्ड पर लिखा है IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कैसे करें, और दूसरी टॉपिक आपके सामने है कि क्यों करें। बात सही है कि बच्चे कहते हैं कि मेरा बिहार पुलिस नहीं हो रहा, हम IAS क्यों करें, हम बिहार दरोगा नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, IAS क्यों करें, हम SSC GD नहीं निकाल पा रहे हैं, IAS क्यों करें। ऐसे प्रश्न हर छात्र के दिमाग में आता है। जैसे ही कोई छात्र IAS के बारे में सोचता है वह तुरंत डर जाता है कि बाप रे IAS। जैसे ही कहिए IAS की तैयारी करो, कहता है हमसे नहीं होगा। और आजकल बिहार जैसे राज्य में ये फैला दिया गया है, नहीं भैया हम 4 दिन वाला एग्जाम नहीं देंगे, हम 1 डे गेम खेलेंगे। क्रिकेट के जो नहीं आता है कि 1 डे खेलेंगे, जाएंगे टिक मारेंगे नौकरी, जाएंगे टिक मारेंगे नौकरी। तो मैं दोनों ही टॉपिक लेकर आपके बीच आया हूं कि कैसे करें और क्यों करें। तो सबसे पहले क्यों करें पर हम आते हैं और एक एक करके थोड़ा सा आपको बताएंगे कि क्यों करें। तो देखिए है क्या, पहला कि आप अगर बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो गार्जियन भी बहुत मदद करता है। यानी IAS की ये क्यों करे का यानी सेकंड पार्ट का है क्यों का, ठीक है। इससे परिवार का सपोर्ट पूरा मिलता है, परिवार की पूर्ण मदद आपको मिलती है कि भाई हमारे घर का जो लड़का है वह पूरा का पूरा बड़ा एग्जाम तैयारी कर रहा है, इसलिए घर के लोग आपसे काम नहीं लेगा। समाज में जो छेका तिलक बारात है उसमें नहीं दौड़ाएगा, तो कभी घुमाते भी रहिएगा बच्चों के तरफ भी, उन लोगों का भी मन लगता है। तो समाज में जो है उनसे काम कम लेगा, न्योता पहाने हितई कुटुंबई 3 सब में कम भेजेगा। ये सब चीजें जो है वो आपको होता है, आपको जो है परिवार की पूर्ण मदद मिलती है। दूसरी चीज है कि समाज भी आपको जैसे सुन लेता है, समाज की पूर्ण मदद। खुद मैं जानता हूं कि मैं IAS की जब तैयारी करता था और मेरे घर के लोग जन वितरण प्रणाली चलाते थे, डीलर थे, तो ब्लॉक में जब सुना लोग कि भाई डीलर साहब का भाई IAS की तैयारी कर रहा है, तो वो लोग कंप्लेन बंद कर दिया, नहीं भाई कराइए आप। जो घूस लेता था सप्लाई ऑफिसर, घूस लेना बंद कर दिया कि नहीं यार आप अपने भाई को पढ़ाइए, घूस मत दीजिए। गांव के लोग भी जो था वो झगड़ा नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि इनके घर पढ़ने वाले लड़का है, इन परिवार को छोड़ दिया जाए। तो सारा हम देखे संबंधियों का मदद, परिवार की मदद, समाज की मदद, प्रशासन की मदद, सबकी हेल्प होने लगती है। आप केवल घोषणा कर दो अपने गांव में कि आप IAS की तैयारी करते हो, जहां मिले कहो IAS की करते हैं, पुलिस मत कहो, IAS की तैयारी करते हैं, दरोगा मत कहो, कहीं भी केवल IAS करते हैं। जैसे ये कहना तुम शुरू कर देगा, तुम्हारे अंदर भी एक लज्जा घर कर जाएगी, परिवार का मदद भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। परिवार के लोग शुरू में व्यंग बोलता है कि तुमसे IAS होगा, आप हाँ करेंगे, 10 दिन बाद वो खुद बोलने लगेंगे मेरा बेटा IAS की तैयारी करता है, मदद करना शुरू कर देंगे। बस हिम्मत से बोलना शुरू कर दो। दूसरी चीज है कि समाज का भी सहयोग धीरे धीरे आपके पक्ष में हो जाता है, और जब 2 पक्ष में हो जाएंगे तो आप खुद भी यानी स्वयं भी जब 10 जगह बोल दोगे ना, तो स्वयं से स्वयं का सहयोग बढ़ जाता है।
एक ध्यान रखना, स्वयं से स्वयं का सहयोग बढ़ा लोगे। हमारा एक मित्र था पीयूष कुमार, 9th रैंक लाया था आईएएस में, और मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, 1996 की बात है। तो वह अपने टेबल पर लिख कर रखता था, कोई फेसबुक पर झूठ नहीं बोल सकता, लोग जांच लेगा और केस कर देगा कि एमके सिंह भी स्टडी पॉइंट के हैं और झूठ बोलते हैं। तो मेरे शब्द कभी भी झूठ नहीं निकलते हैं। मैं फेसबुक पर लोग सुन रहा है, जान भी रहे हैं इस सब चीजों को। तो पीयूष कुमार जो था वो अपने टेबल पर लिख के रख लिया था IAS ऑफिसर, और वो था कुछ नहीं। हम लोग देखकर मजाक उड़ाते थे कि यार आप IAS नहीं हो, क्यों लिख लिया? बोला तुम लोगों को क्या पता, मैं IAS ही जन्म लिया हूं, अभी भी IAS हूं, बस दिक्कत यही है कि मुझे सरकार किस दिन इस लायक समझती है। और पता है उसको नहीं मिला IAS, परीक्षा दिया और उसका रैंक आ गया 50 से ऊपर। पीयूष कुमार कायस्थ जाति का था, जनरल, अतः उसको IAS नहीं मिला। उसने क्या किया, रिजाइन कर दिया, काम नहीं ज्वाइन करेंगे। फिर अगले साल परीक्षा दिया और प्रॉपर IAS लाया, यानी 9वें रैंक पर गया। ठीक है, तो देखिए उसके आत्मविश्वास कितनी श्रेष्ठ थी, कितनी मजबूत थी कि उसको IAS बनना था तो IAS बना, और वो 3 साल पहले से अपने टेबल पर लिखवा कर रख लिए थे IAS। एकदम क्लियर। तो उस आत्मविश्वास को मैंने देखा है बाबू। इसी ढंग से हमारे बीच एक छोटा सा लड़का गौतम कुमार है, वहां लंबाई उसकी कम थी, 164, लोहार जाति का। उसने भी लिखना शुरू कर दिया था, मैं दरोगा हूं, जहां जाता था दरोगा हूं। मुझे पागल, तेरी लंबाई कम है, 165 चाहिए, तुम्हारी 164 लंबाई है। तो बोला उससे क्या हुआ, नापने वाला का आंख बंद हो जाएगा, 165 नाप देगा। मैं दरोगा हूं तो दरोगा हूं। ये जी सरकार ने कानून बना दिया कि EBC 163 भी होगा तो दरोगा हो सकता है। और उसका 164 था, हो गया दरोगा। अभी भागलपुर में पोस्टेड है, फोटो होते लगल है, देखिए नसीब। हमारे एक बच्ची तैयारी करती है, मनीषा नाम में कहीं बैठी है, उसकी लंबाई जो है 155 चाहिए, 154 है। अब वो भी तैयारी करने आई, OBC महिला है, तो भाई कैसे होगा सर, महिला के लिए तो 155 है। हम उसके चेहरे पर देखे, हम आत्मविश्वास रखोगी तो हो जाएगा। महतो जाति की है, बैठी होगी कहीं इसी बैच में होगी, पता नहीं कहाँ है मनीषा, नहीं है, छत पर होगी। तो कहने का अर्थ है, लेकिन जैसे ही अभी 15 दिन तैयारी की मेरे यहां, नीतीश सरकार ने लंबाई घटा कर दिया 153। ये 10 दिन पहले देखिए, आत्मविश्वास से सरकार भी कानून बदलती है, भगवान भी मदद करता है। EBC महिला का 153 चाहिए लंबाई, और उसका 154 था। अब वो कह रहे थे 1 इंच मेरा बढ़ जाएगा, बढ़ा नहीं, सरकारें घटा दिया। आप अपने पर पहले विश्वास करो। IAS के लिए अगर तैयारी करते हो, सारी प्रकृति तुम्हारे साथ हो जाएगी। तो परिवार साथ हो जाएगा, समाज साथ हो जाएगा, स्वयं से स्वयं का सहयोग बढ़ा लोगे, तुम घूमना फिरना बंद कर दोगे। ये टपोरी जो फ्रेंड है अनकॉन्शियस, वो बंद कर दोगे। जो तुम फेसबुक पर लगे रहते हो, ये बंद कर दोगे कि IAS फेसबुक नहीं चलाता, IAS जो है रील नहीं बनाता, स्पेलिंग गलत हो तो सुधार दीजिएगा आप लोग। IAS इंस्टाग्राम पर नहीं रहता। तो इस तरीके से
आप स्वयं लगोगे, आप अपने आईएएस के सोसाइटी जैसा मेंटेन करने, तैयारी अच्छी हो जाएगी। और यदि किसी कारणवश तुम्हारा आईएएस नहीं हुआ, अगर मान लो 1%, तो देखे होगे विकास दिव्यकृति एक बहुत अच्छे शिक्षक है। एक शिक्षक ही नहीं है कि पाकिस्तानी मोटिवेटर नहीं है, ये ड्रामा है, ये मनोरंजन करता है बड़ी। अगर इंडिया में कोई रियल में अच्छे मोटिवेटर है, इंडिया में अच्छे कोई शिक्षक है, तो आज के डेट में पॉपुलर भी हैं, सक्सेस भी रहे हैं, कोचिंग में भी सक्सेस है। मैं भी उनको बहुत इज्जत करता हूं, वे हैं विकास दिव्यकृति। एक खान सर है दिल्ली में, उनका नाम है अब्दुल रहमान खान, गुप्ता कॉलोनी में पढ़ाते हैं। मैं उसी खान को जानता था, हमें क्या पता कि कोई पाकिस्तानी आके पढ़ा रहा है। ठीक इसी ढंग से नदीम हसनैन मुस्लिम टीचर भी है, बेहतरीन है लखनऊ के, वो दिल्ली में पढ़ाते हैं एंथ्रोपोलॉजी, नदीम हसनैन। ठीक इसी ढंग से कृष्णा रेड्डी, ये लोग महान महान टीचर है। वाईडी मिश्रा थे मेरे गुरु, अब नहीं रहे, लेकिन ये लोग इंडिया के टॉप लेवल टीचर है। इनकी सोच कभी भी बहुत गड़बड़ नहीं होती है, तनी मनी हो गया है राजनीति से प्रेरित होकर, लेकिन बहुत गड़बड़ नहीं होती है। तो कहने का अर्थ है कि अगर नहीं हुआ, वो कहते हैं कि जिंदगी में हर आदमी को, हर पढ़ने वाले को एक बार आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं भी हुआ ना, तो बहुत कुछ हो जाता है। नहीं भी कुछ किया तो बहुत कुछ जान जाता है, उसके पास इतनी नॉलेज हो जाती है, इतनी क्षमता हो जाती है, इतने अच्छे उसके फ्रेंड सर्किल हो जाते हैं कि उसके दोस्तों में से ही कोई कहीं जिलाधीश होता है, कोई कमिश्नर होता है, कोई डीएसपी होता है। तो वो लोग मदद करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं, और अपनी ज्ञान भी बढ़ जाती है। अगर फिर भी वो टूटा हुआ इंसान है, तो एक ध्यान रखना कि वो कहीं न कहीं दूसरे एग्जाम में सफल हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि जितने लड़के आईएएस की तैयारी किए, वो कम से कम हुए तो यूपी निकाल लिए, बीपीएससी निकाल लिए, एसएससी निकाल लिए, रेलवे निकाल लिए, कहीं सक्सेस हो गए। लेकिन अगर तुम तैयारी करो केवल पुलिस की, नहीं हुआ तो कहां जाओगे? तो उससे नीचे भी कुछ होता है का? अगर तुम तैयारी किया सीजीएल का, नहीं हुआ तो कहां जाओगे? इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करना ही चाहिए। इसीलिए मैंने कहा क्यों करें, इसका लाभ मिलता है इतना। जब ये सहयोग करेंगे, ये सहयोग करेंगे, ये होंगे, ये सब आप बंद कर दोगे, तो क्या लगता है तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी? मिलेगी। दूसरी चीज आपको बताने आ रहे हैं, ये प्रश्न नंबर जो हमने देखा था, उनको थोड़ा सा चर्चा कर लें जी, कि आखिर क्या कारण है कि हमें कैसे करना होगा इनकी तैयारी। ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि तैयारी कैसे करें। अब इस प्रश्न को भी हटा देते हैं, क्योंकि इनका काम खत्म हो गया। यह है कि तैयारी कैसे करें। हर किसी के मन में होता है बहुत पढ़ना होगा, बहुत कुछ करना होगा, लेकिन कुछ भी ज्यादा नहीं करना है आपको। 20 बुक जो बिहार का बीटीसी का किताब आता है, अगर बीपीएससी निकालना है, बिहार दरोगा निकालना है, बिहार पुलिस निकालना है, तो इसके लिए जरूरी है आपको तीसरा कक्षा से लेकर आप क्वेश्चन मिलाना, जितना भी हो। इडली डोसा क्वेश्चन आया था, वो तीसरा क्लास बिहार सरकार में है, तो तीसरा से लेकर, और यदि 10वीं कक्षा तक आपने तैयारी कर लिया, अब आपने क्या पढ़ा था वो नहीं, लेकिन ये बीटीसी की किताब होनी चाहिए। बिहार टेक्स्ट बुक जो आता है उसको खरीद लो, गांव में किसी को हो ले लो, उसको अब पढ़ोगे तो अब पढ़ोगे। पहले आपने कुछ सीखा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां आपने कुछ सीखा, खेलना, कूदना, गाना, दोस्तों से कैसे कंप्रोमाइज करना, झगड़ा करना, ये बहुत सारी चीजें सीखा। डिसिप्लिन में रह गए, इतना दिन बहुत है। लेकिन जो जड़ें एक पौधा बनाती है ना, वही जड़ें फल भी लगाती है, ध्यान रखना। तुम उस जड़ को भूल जाते हो और सोचते हो कि केवल आसमान से रोशनी मिल जाए और ऊपर से वर्षा तो हम फल खिल जाएंगे। नहीं, जो जड़ें तना बनाती है, जो पत्तियां बनाती है, जो टहनी बनाती है, उसी जड़ के ऊर्जा से फल भी लगते हैं। तो इस तरीके से यही तुमको फल भी लगाएगा, यही तुम्हें सफलता भी दिलाएगा। दूसरी चीजें कि आप नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें इसको पढ़ ले। ये भी आपको 8वीं से लेकर और 11वीं कक्षा तक की, इसका साइंस है, आर्ट है, यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक इसी ढंग से इसी का नागरिक शास्त्र है, संविधान है। सुभाष कश्यप जी एनवीटी में नेशनल बुक ट्रस्ट की बड़ी अच्छी किताब लिखते हैं, हमारा संविधान, हमारी सांसद। आप पढ़ते कहाँ हो? आप तो बाजार के गाइड लेकर हम ही से पूछते हो, लक्ष्मीकांत के संविधान ले लिए, ठीक है ना, लक्ष्मीकांत का संविधान फलना जगह आ रहा है, ठीक है ना, हम क्या करें? आप ऑर्डर कर दिए हो, हम कैसे कर दे? ऑर्डर कैंसिल कर दो, ठीक है ले लो। हम किसी किताब की बुराई नहीं करते। लेकिन जो सुभाष कश्यप ने, जो लोकसभा के स्वयं अध्यक्ष रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, भारत के सबसे बड़े संविधान के विशेषज्ञ हैं, उसने किताब जो लिखा है वही अप्रोच भी सरकार मानती है और उसी से क्वेश्चन भी आता है। या कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट दुर्गादास बसु, उनकी किताबें पढ़ो। तो बढ़िया किताब तो लेंगे नहीं हम लोग, बस लुसेंट लेंगे, उपकार लेंगे, पता नहीं कौन कौन बाजार की घटिया किताबें दुकानदार सब बेच रहा है जिसमें उसको कमीशन ज्यादा है, बस वही पढ़ते हैं। 30 रुपया की किताब 130 रुपया प्रिंट है, 80 रुपये में बेचा, 50 रुपये उसको फायदा हुआ। ये सब किताब एनबीटी के छपरा में खोजोगे नहीं मिलेगा, पटना में भी जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें होलसेल लेने पर 10% कमीशन है। बस कैसे पढ़ोगे आप? अगर संभव हो तो एनसीईआरटी भी पढ़ लो। अब एनसीईआरटी में मैं बता रहा हूं आपको, ये 6ठा से पढ़नी चाहिए और 12th तक पढ़नी चाहिए। लेकिन एक ध्यान रखना, ये जितने भी कोचिंग वाले हैं ये भी लिखते हैं सीबीएसई पैटर्न, और किताब में लिखता है कि हम देखे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, बड़का बड़का एनसीईआरटी बेस्ड लिखता है छोटा। बच्चे समझते हैं ये तो एनसीईआरटी हो, अरे वो एनसीईआरटी पर आधारित है, दुइयों को लाइन जोड़ देगा तो हो गया आधारित, और आप ले लेते हो उसी को। एनसीईआरटी की किताब फुली एनसीईआरटी की होती है, बेस्ड क्यों लिखेगा? कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बढ़िया है तबे तो उसका नाम लिख रहा है डुप्लीकेट से। तो वही कहना है कि आप एनसीईआरटी की किताब लेना शुरू कर दो, आप सफल हो जाओगे, और ये 6ठी से 12वीं तक पढ़ लो। लेकिन इतनी किताब आप लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ पैसा ज्यादा लग जाएगा, यानी कम से कम 12 से लेकर और 15,000 तक आ जाएगा। लेकिन बनना है बड़ा ऑफिसर तो ये कौन बड़ी चीज है, खर्च करना चाहिए। हम लोग तो गरीब थे, मैं बता रहा हूं, फेसबुक पर ही एक दिन में 60,000 की किताब खरीदे थे, आज से कम 40 साल पहले। एक दिन में 60,000 की किताबें, खेत बेचकर जी, बनिक रखकर। आप लोग तो पैसा पढ़ाई में वह खर्च करते हो जो भिखमंगे वाला पैसा है, वो पढ़ाई में यहाँ खर्च कहाँ होता है बिहार में? हाँ होगा, बेंगलोर भेजना है मेडिकल के लिए तो खर्च होगा, इंजीनियरिंग के लिए खर्च होगा, आईटीआई के लिए खर्च होगा, डीएलएड के लिए खर्च होगा, बीएड के लिए खर्च होगा। ये सब जहां हवा बना देते हैं ये लोग अपने एजेंट रहकर, जिसमें कमीशन ज्यादा है, बच्चे बर्बाद होते हैं। अरे बच्चे मैट्रिक कर गए हैं, इंटर कर गए हैं,
वो खुद पढ़ने में सक्षम, उनको बढ़िया मटेरियल दो ना, वो खुद पढ़ लेंगे। एक किसी कोचिंग में ज्वाइन करा दो या किसी विद्वान के संपर्क में डाल दो और अच्छी किताब दे दो, उसमें खर्च नहीं करेंगे, लेकिन भेज देंगे कहाँ? गोपालगंज पॉलिटेक्निक करने, भेज देंगे कहाँ? दिल्ली बीएड करने के लिए, हरियाणा बीएड करने के लिए। बच्चा भी सोचता है चले इसी बहाने बाबू के धन पर घूम लें, डिग्री लेकर 2 साल आ जाए, मनोरंजन भी हो जाएगा, बढ़िया। जी जी, वो लाइफ के प्रति कंसस नहीं होता है। तो ये किताब केवल पढ़ लीजिए और साथ ही आप करंट थोड़ा सा जरूर पढ़ते रहिए। अब करंट के लिए आपको कौन कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, तो मैंने कई बार कहा आपको, एक प्रतियोगिता दर्पण आता है मासिक, जिसको पीडी बोलते हैं। इसी ढंग से कंपटीशन सक्सेस रिव्यू CSR आता है। इसी ढंग से सिविल सर्विसेज टाइम्स आता है, सिविल सर्विसेज टाइम्स, इसको ले लीजिए। मैगजीन में अगर और लेना चाहें तो योजना ले लीजिए, ये हिंदी में बहुत अच्छा है। इसी ढंग से कुरुक्षेत्रा ले लीजिए, ये भी काफी अच्छा निबंध लिखता है, इससे आप कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इन सब चीजों से आप तैयारी अपना बढ़िया कर सकते हैं। अब रही बात आपको कि इस तैयारी के क्रम में इन सारे बुक के लेने के बाद प्रीवियस सेट जरूर बनाइए। और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी आप तैयारी करते हैं, आप 6 महीना साल भर के टारगेट लेकर मत चलिए। किसी भी शर्त पर यदि आप टारगेट लेकर चलते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप थोड़ा लंबे समय का टारगेट लेकर चलिए, यानी 2 साल 3 साल 4 साल इन सब के लेकर अगर चलते हैं तो आप पास कर जाएंगे। लेकिन यदि आप 6 महीने का टारगेट लेकर चलेंगे तो 6 साल भी पूर जाएगा, जॉब नहीं होगा। हम देखे हैं कि मेरे साथ ही एक लड़का था जो 4 साल की योजना लेकर चला था और चौथा साल में मोतिहारी का लड़का 2001 में IAS टॉप किया था। बिहार का लड़का था, मोतिहारी घर था उसका, रवीश नाम था या रवि रंजन नाम था, रवि रंजन ही नाम था। वो नंबर 1 रैंक लाया, लेकिन 4 साल का टारगेट था उसका। पंडित जी जाति का था और चौथा रैंक पर मनीष रंजन। और हम लोग क्या करते थे, हर बार पीटी की तैयारी, हर बार मेन की तैयारी। अब फिर जब एग्जाम हो गया तब भूल गए, अपने ट्यूशन में कोचिंग में लग गए एकदम से दूसरे काम में। नहीं, एक योजना बनाइए लंबे अवधि का कि भाई 2 साल हमको पढ़ना है, इस 2 साल में कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि छने SSC दे रहे हैं, छने UDC दे रहे हैं, छने LDC दे रहे हैं, छने बिहार पुलिस दे रहे हैं, छने दरोगा दे रहे हैं, अलग अलग बाजार के गाइड खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसी में लगे हैं। अरे सब में वही GK आता है, वही मैथ आता है, वही रीजनिंग आता है, वही हिंदी या इंग्लिश आता है, किसी में अलग नहीं होता। अगर अकबर के पिता हुमायूं था तो SSC में पूछेगा तो वही उत्तर होगा, ग्रेजुएट लेवल में पूछेगा तो वही उत्तर होगा, BPSC में पूछेगा तो वही उत्तर होगा, IAS में पूछेगा तो वही उत्तर होगा, सब में समान होते हैं। तो 4 टारगेट हमको लेकर चलना है। बस बढ़िया से एक GK पढ़ें, इस पर फोकस जरूर कीजिए। ये नहीं कि मैं पढ़ाता हूं तो, ये आप भी इतने समझदार है कि जो लड़का आज के एज में GK मजबूत कर लेगा, गारंटेड सरकारी नौकरी कई हो जाएगी। ये साधारण चीज नहीं है बाबू। जितने लोग GK पढ़ाने वाले हैं उनको खुद GK नहीं आता, इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगा। हम लोगों को थोड़ा सा आया, भगवान का कृपा था और 80 से पागलों की तरह लगे हैं हम लोग। तो जो आज से 43 साल 44 साल पहले से लगा है, उस आदमी को थोड़ा सा आता है GK। और कोई 2 साल पढ़ के कहे कि हम GK जान गए और 3 साल पढ़ के कोचिंग खोल ले, तो समझ सकते हैं कि उसको GK कितना आता होगा। और मैक्सिमम लोग ऐसे ही लोग हैं, 26-26 साल के। हाँ ठीक है, इसके पास कैमरा ज्यादा है, पाकिस्तानी टीचर के पास ज्यादा प्रचार करता है, ज्यादा एडिंग है, या फिर कंप्यूटर प्रचार करने वाले लोग इसके पास ज्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, पटना जैसा शहर है, या फिर लक्की भी इसको कह सकते हैं क्योंकि समाज में इसके सहयोगियों की संख्या ज्यादा है। तो इस तरीके से अलग बात है। लेकिन जहां तक विषय उसको देखें, कुछ के कुछ अर के बर बर के टर पढ़ाता है,
और किसी को मैंने हम देखते हैं कि खंडित करते नहीं देखा गया है। नॉलेज ही नहीं है किसी के पास, बस वीडियो अच्छा लगा, पीछे सीन अच्छा चल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। पूरे जीके को चौपट करके रख दिया है बिहार का, और कहा जाए तो बिहार का एक बहुत बड़ा शिक्षा का खलनायक है। अरे दुइये टॉपिक पढ़ाता, बढ़िया से पढ़ाता, सिस्टमेटिक करता, ये सब कुछ नहीं कर रहा है। खैर बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मोह लगता है। तो जीके सबसे बढ़िया कर लीजिए। दूसरा टॉपिक है आपका मैथ, ये बढ़िया कर लीजिए। तब आपका रीजनिंग, ये तो डेली प्रैक्टिस। जीके हर लड़का को 4 घंटा रोज पढ़ना चाहिए घर पर, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग। और उसके बाद हिंदी भी अगर सप्ताह में एक बार सप्ताह में, ज्यादा नहीं, 1 बार 2 घंटा सप्ताह में अगर पढ़ लेता है तो बहुत है। हाँ, इंग्लिश जो है आपका कोसी भी लड़के के लिए कहेंगे कि 1 घंटा वो भी पढ़े, तो कितना हुआ आपको? 7 घंटा। क्या 7 घंटा हम घर पर नहीं पढ़ सकते? 7 घंटा हम ड्यूटी करने के लिए मजबूर है। 10-10 घंटा प्राइवेट जॉब जाके तमिलनाडु में खट रहे हैं, 12 घंटा केरल में खट रहे हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में हमारे मजदूर 12 घंटा सभी ड्यूटी करते हैं। 10,000 12,000 महीना मिलता है उनको 8 घंटा पर, और 3-4 हजार 5,000 और बढ़ने के लिए वो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। तो आज अगर आप 7 घंटा नहीं पढ़ोगे तो 12 घंटा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाके गाली सुन के खटोगे, और क्या करोगे? तो मैं वही राय दूंगा कि आप 7 घंटा अगर रोज पढ़ो तो गारंटी है कि आप IAS कर जाओगे। लेकिन ये 7 घंटा कैसे? इस रूटीन से। अगर किसी दिन छूट गया, मान लो छठ है, तुम नहीं पढ़े, तो दूसरे दिन 1-1 घंटा करके मेकअप कर लो। लेकिन ये 7 घंटा गुणे 365 में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए किसी भी शर्त पर। आप सुनिश्चित पास कर जाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। किसी भी शर्त पर अगर इंटरव्यू IAS का नहीं निकला तो तुम्हारा BPSC जरूर निकल जाएगा। अगर उससे भी विपरीत परिस्थिति, तुम्हारे घर में आर्थिक स्थिति खराब है, पढ़ने का मौका नहीं मिला, कोई बीमार पड़ गया, तो कम से कम दरोगा तो जरूर बन जाओगे। उससे भी बुरी परिस्थिति हो गई तो इसको कौन रोकने जा रहा है? बिहार पुलिस को। ये बन ही जाओगे। अगर गिरते जाओगे तब की बात मैं बता रहा हूं। और अगर फिर भी कोई चीज अगर लग गया कि फिजिकल नहीं हो रही है, हमारे जैसे तुम भी दुबले पतले हो, तो वैसी स्थिति में गांव के मुखिया तो जरूर बन जाओगे। इतनी मैं गारंटी देता हूं आपको। कोई नहीं रोकेगा। इसकी तैयारी करके देखो, जिस सेक्टर में जाओगे नंबर 1 रहोगे। अगर गांव में मुखिया का चुनाव भी लड़ा था, जीत जाओगे। अगर मुखिया के चुनाव छोड़ न दो, बिजनेस भी कोई कर ले, उसमें भी नंबर 1 रहोगे। कहीं कोई नहीं दबाएगा। अपने गांव के टॉप लेवल पर रहोगे, समाज के टॉप लेवल पर रहोगे। आज का दिन याद रखना। लेकिन हाँ, सोच क्या रखना होगा? IAS। अब देखिए हमारे बीच जो है आदित्य जी जो है आए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको बुलाइए। आप लोग जहां भी हैं, थोड़ा सा काम है उनसे, उनको सम्मानित करना है। तो मैं बता रहा था आपको कि तैयारी कैसे करें। तो इन तैयारी में आप लगातार न पढ़ें। लगातार कोई भी लड़का 7 घंटा आज के डेट में पढ़ेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इंटरवल पर पढ़ें। यानी अगर आप 2 घंटा जीके पढ़ लेते हो तो 1 घंटा मैथ बना लो, या आधे घंटा बना लो। फिर जीके पढ़ लो तो रीजनिंग बना लो। अगर ये दोनों से मन उब गया तो थोड़ा सा अंग्रेजी भी बोल लो। ऐसे ही थोड़ा ग्रामर देख लो, साइनो क्या है, एंटो क्या है, टेंस क्या है, वोकेबुलरी क्या है, कॉमन एरर क्या है, बस देख लेना है इसको। सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करें, सिंपल सा देखना, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा एगो दूगो निबंध पढ़ लो, रीडिंग दे दो, काम खत्म। तो जो है प्रेसी राइटिंग सीख लो, कॉम्प्रिहेंशन पर देखो उसमें कौन सा साइनो पूछ रहा है, कौन सा एंटो पूछ रहा है।
तो इस तरीके से हल्का हल्का अभ्यास खुद करो, और जहां कोई प्रॉब्लम आता है, चाहे जीके का प्रॉब्लम हो तो जीके के टीचर से, मैथ का प्रॉब्लम हो मैथ के टीचर से, रीजनिंग का प्रॉब्लम हो रीजनिंग के टीचर से शालीनता से पूछो, व्यंग्यपूर्ण नहीं। उनको लिख के दो और कहो सर जी ये वक्त होगा तो आप मुझे कभी समझा दीजिएगा। जरूरी नहीं कि सभी टीचर सभी सवाल के जवाब जानते हैं, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो या जीके हो। और टीचर का कभी परीक्षा नहीं लेना, क्योंकि टीचर अगर बहुत बड़ा विद्वान होता तो सक्सेस होता, वो कहीं ना कहीं असफल होकर ही आपको सफल करा रहा होता। तो ऐसी स्थिति में उसकी जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत है, करोड़ों है दुनिया में, हर सवाल का जवाब टीचर नहीं जानता है। अब चलिए हम आपको एक सक्सेस लड़का से थोड़ा मुलाकात करवाते हैं, थोड़ा दिया जाए। आइए आदित्य जी, थोड़ा तालियों से इनकी स्वागत करेंगे हम लोग। आइए सर, आप तो इतने नाटे हैं कि मेरे सामने एकदम बच्चे नजर आ रहे हैं, छोटा सा बालक। तो इनका थोड़ा सा मैं पहले परिचय करा दूं आदित्य जी को, कि ये दिल्ली से छपरा आकर पढ़े हैं। सोचिए कि सारे लड़के छपरा से पटना जाते हैं, पटना से दिल्ली जाते हैं, लेकिन ये दिल्ली से छपरा आकर पढ़े। ये हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे इन्होंने ऐसा किया और क्यों किया। थोड़ा माइक में बोलिएगा सर। पहले स्वागत कर देते हैं, थोड़ा पकड़िए तो इसको, कोई आदमी हाँ पकड़े रहिएगा। तो पहले चंदन टीका हो जाए सर पर, सर का, और ताली बजाएंगे आप लोग, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भगवान से ज़्यादा मानता हूँ। प्रभु आपको और ऊंचाई दे, बहुत बढ़िया। और पुष्प वर्षा इन पर सदा हो। हम कर रहे हैं, कल जो है द्रौपदी मुर्मू जी करे और आगे बढ़े ये और बहुत तरक्की करे, यही कामना है। तो सर आपसे कुछ सवाल है, माइक लगा लीजिए। सवाल है कि आप दिल्ली, आपका पूरा परिवार सेटल है, यानी घर आपका दिल्ली हुआ, वहाँ कई मकान आपके हैं, वहाँ विद्वान बहुत से हैं, फिर आपको स्टडी पॉइंट के प्रति विश्वास कैसे जगा, यहाँ आ गए? स्टडी पॉइंट के बारे में पापा जी ने बताया था। जी जी, हाँ हाँ, तो उनकी गाड़ी में यहाँ पे आया था एडमिशन लेने के लिए। जी जी बात जी। मैं एडमिशन लिया। अच्छा अच्छा, चलिए उसमें भी थोड़ा आवाज़ जाएगा और वहाँ भी थोड़ा देखेगा लोग तो समझेगा लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, आपको पापा जी ने बताया, आगे बताएंगे आपकी स्टडी पॉइंट कैसा लगा पढ़ने के दौरान? स्टडी पॉइंट एक बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा इस संस्था में। जी जी। आप यहाँ कितने दिन क्लास किए और परीक्षा दिए तो सक्सेस हो गए? सर 6 मंथ। 6 मंथ में इन्होंने सफलता अर्जित कर लिया है। अच्छा ये बताएंगे सर, दिल्ली जैसे अच्छे शहर से आप आए, इतना अच्छा कद काठी है, लंबाई है, मुझे लगता है कि आप एक बीता से ज़्यादा छोटे हैं नहीं तो हमसे ज़्यादा छोटे हैं, और हाथ हो शायद हमसे दुबला ही होगा आपका, नहीं सब कुछ ठीक है आपका, फिर भी आप महिलाओं के चक्कर में नहीं रहना। यहाँ भी देखता था कि आप छुप के पिलर के बगल में बैठकर पढ़ते थे, कोई लड़की यहाँ आपकी न रिझा पाई और न ये रिझाने के प्रयास किए। आज के युग में जबकि सभी लड़के अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा टैलेंटेड हूँ तब तो मेरे गर्लफ्रेंड है, और लड़कियाँ भी समझती हैं कि मैं रूपवती हूँ तब तो मेरे बॉयफ्रेंड है। तो अपने पर इतराते नजर आती है पढ़ाई छोड़कर कि मैं रूपवती हूँ और मेरी बॉयफ्रेंड है, और मैं अच्छा हूँ इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड है। ये दोनों से आप वंचित रियल में रहे, मैं देखते रहा यहाँ पर, ऐसे कैसे? सर एक मोटिव लेके आया था मैं दिल्ली से कि जो करना है वो करना है, जो करना है सो करना है, बहुत बढ़िया। आगे बच्चों को क्या सजेशन देंगे आप? सजेशन तो यही है कि आप पढ़ते रहिए, सफलता मिलेगी। पढ़ते रहिए, सफलता मिलेगी। जी जी। अभी आपकी ज्वाइनिंग किस चीज़ में हुई है?
हेड कांस्टेबल हेड कांस्टेबल इन दिल्ली, इन दिल्ली। इन दिल्ली में। और एक और रिजल्ट आपके पास है सर, MTS। MTS दूसरी भी रिजल्ट है इनका, बधाई हो। और फाइनल है, दिल्ली पुलिस फाइनल है इनका। और दूसरी अच्छी बात है कि इनके पिताजी जो हैं वो मेरे ही गांव से हैं, और उनका भी विश्वास, हालांकि इनके पिताजी उम्र में हमसे छोटे हैं, नाता में भी छोटे भाई हुए, वो नहीं भतीजा हुए, वो इनके पिताजी मेरे भतीजा हुए, यानी ये मेरे क्या लगेंगे, पोता लगेंगे। लेकिन सबसे अच्छा लगा कि मैं इन्हीं के घर से पढ़ा। दिल्ली में ये लोग बहुत दिनों से सेटल्ड है, और करीबन 12-15 इन लोगों के दिल्ली में अपना मकान है, रेंट पर नहीं, अपना मकान है। इसके बावजूद भी ये छपरा आए, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट परिवार की ओर से, और हम आपकी भावनाओं को सैल्यूट करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, और यही चाहेंगे कि आप बहुत तरक्की कीजिए। सर को कुछ उपहार एक छोटा सा है, अभी स्टडी पॉइंट थोड़ा गरीब हो गया है सर, नहीं तो आपको चाहे बता के पहले आते तो कुछ विशेष देते, लेकिन फिर उधार रहेगा। आप दरोगा भी बनिएगा और दिल्ली में आप DSP भी बनिएगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप में एक पेश है सर। हमने देखा है कि इनमें वो पेश है कि जो पढ़ाइए रट जाते हैं और हमेशा मेहनत करते हैं। एक इनके अंदर शर्म भी है कि जब क्वेश्चन ये नहीं बताते थे तो मुंह गार लेते थे और बड़ी लजाते थे, और दूसरे दिन जहाँ से पूछिए सब बताते थे। जो भी इस बच्चे में आ गया कि 9 बताने के कारण वो लज्जित हो, और बताने के लिए दूसरे दिन वो जिद करके एकदम रट के आए, वो लड़का DSP क्या SP तक पहुंचेगा, ये मेरा विश्वास है सर। तो आपके लिए एक स्टडी पॉइंट परिवार की ओर से सभी बच्चे ताली बजा रहे हैं। फिर से एक बार आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट परिवार में, और हम चाहेंगे कि जिस दिन DSP बनकर आइएगा सर, बैंड बाजा से आपका हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर माता पिता को, जिन्होंने ट्रस्ट करके मेरी बातों को यहाँ भेजा, और दूसरा आपका। वाह, बहुत बढ़िया। और मुझे भी अच्छा लगता है जब माता पिता को बच्चे करते हैं, क्योंकि इनको मन कम लग रहा था, थोड़ा इसकी दिक्कत थी छपरा में। और होता है, दिल्ली का खाना अलग है, हम भात दाल खाने वाले आदमी है, तो कतना प्यार से कोई खिलाएगा तो भात दाल खिलाएगा, और दूसरा रोटी सब्जी खाने वाले लोग हैं, तो यहाँ रहे तो वही खाते रहे, लेकिन वहाँ का खाना का आइटम कुछ खास होता है। हम रहे लंबा समय, बहुत टेस्टी लगता है भोजन, उसको छोड़कर, वहाँ के आबो हवा को छोड़कर और यहाँ रहे, माता पिता के कहने से या अपने से, ये सभी सैल्यूट के लिए आपके लिए सैल्यूट है। और मैं कहूँगा कि मन लगाकर आप पढ़े, आगे भी आप तरक्की कीजिए। और माता पिता को भी, मेरे तो भतीजा लगेंगे, लेकिन उनको भी सैल्यूट है उनके भावनाओं को कि वो और तरक्की करें। और दिल्ली से और भी बच्चे अगर आना चाहें तो स्टडी पॉइंट तो सफलता का फैक्ट्री है, इसलिए इस फैक्ट्री में भेजिए, नौकरी सबकी होगी। धन्यवाद। ठीक है सर, अभी सर धन्यवाद।